और परिवार के साथ भी प्रेम से रहो, क्योंकि मानसिक दुख, मानसिक टेंशन ही आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने में मदद करती है। इससे मन भी खुश रहना चाहिए। नुकसान हो जाए परेशान मत हो, आपके हाथ में नहीं है नुकसान। बड़ा संसार विचित्र है इसमें, इसलिए सहन शक्ति भी रखो। धन की हानि हो जाए तो भी सह लो, बड़ी की हानि हो जाए तो भी सह लो। कोई व्यक्ति घर का मर गया है, उसमें भी सहन शक्ति रखो। मृतलोक है, नश्वर संसार है, क्षणभंगुर है, इसमें सब खेल बिगड़ सकता है। 70 साल में जो खेल खड़ गया है आपने, केवल 7 मिनट में खत्म हो सकता खेल। इसलिए जब खेल खड़ा हुआ तो अभिमान न पैदा हो, और खेल खत्म हो गया तो शोक में डूबो। बस 56 करोड़ यादव जब मर गए तो भगवान कृष्ण समाचार पाते हैं तो हंसते हैं, कहते हैं अब जाकर फाइनल मैच हो गया। मरना तो है ही, अमर कौन? दुखी मत। दुख तो आएगा, दुख की घड़ियां आएंगी, दुख के अध्याय होंगे, लेकिन दुखी ना होना ये आपके पास में स्वतंत्रता है। चुनाव हारोगे, लेकिन दुखी होना ना होना ये आपकी भी। चुनाव हारो, फिर चुनाव जीतोगे भी, चुनाव जीतोगे, अभिमान करना ना करना ये आपकी मुट्ठी में है। कभी कभी लोग चुनाव जीत जाते हैं, ऐसे ऐट कर चलते हैं, आहा, जैसे वो बटी हुई रस्सी होती थी, ऐसे जूना बने जाते हैं। हार गए तो ऐसे अधमरे हो गए, चुनाव हार गया, अरे जाने दो, भड़ गए इसको, हंसो ठहाका मार के 5 साल नरक से छुट्टी मिली यार, खुशी से आओ, सत्संग में बैठो, शैलेश कुमार बनकर आशीर्वाद लो, अगला जीत जाओगे, फिर ठीक है, झंझट खत्म। दुखी होना नहीं है। धैर्य रखो। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धृति समो दमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुर मित्राणाम च अनभिद्रोह सप्तैता समधि श्री। धैर्य तुम्हारा मित्र है। हर नारी के पास में धैर्य होना चाहिए। कभी बीमार हो जाओ, ये हिम्मत मत करो कि अब हम अच्छे नहीं होंगे, नहीं नहीं, आप अच्छे हो जाएंगे। धैर्य रखिए, बिल्कुल अच्छे होंगे, पहले से ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। कभी भाई रूठ जाए, धैर्य रखिए, सब मना लो, फिर मना लो। अब मनाने का बहुत कम लोगों का स्वभाव है, इसलिए रूठने में सावधान रहना। पहले एक जमाना था, 50 वर्ष पहले, तुम रूठते थे, लोग मनाते थे। अब ऐसा युग आ गया है, लोग इंतजार में हैं, कब रूठो, हटो यहां से। इसलिए रूठने उठने वाला काम खत्म करो। पहले महिलाएं भी बहुत रूठती थी, बचपन में देखता था, अरे इतने नखरा। भजन चला था, अब तो भजन नहीं चलता है कि मैं रूठ जाऊंगी तो पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो पीछे से पति गाता था, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मेरा से कटवाऊंगा, मतलब उतार लूंगा नीचे तुझको। तो बोलती थी, मैं फिर रूठ जाऊंगी तो कुएं में गिर जाऊंगी। तो पति पीछे से गाता था, तो कुएं में गिर जाएगी तो मैं रस्सी से खींचवाऊंगा। बड़ी खींचा खींची। तो मैं छोटा था, सुनता था, ये लफड़ा क्या।
ये कहीं कुएं गिरने बता रही, वो रस्से से खींच रहा, ये कहीं बताती पेट चढ़ जाऊंगी। ये कोई स्त्री है कि बिल्ली है? क्या नौटंकी बना रखा। ये सब गलत है। रूठो भी तो कोई रूठ भी जाए तो उसको मन भी लो, और कोई मनाने आ जाए तो मन भी जाओ, फिर हाथ पर मत पटको। मनाने आ गया, अपना अहंकार छोड़ करके नम्रता से तो मुस्करा कर मान जाइए, उसका सम्मान रखिए और चलिए। आप कितने लोग रूठ गए तो ऐसे रूठ गए कि पूरा टूट गए, बस खत्म, बिखर गए। नहीं नहीं, रूठना ही नहीं है, रूठो मत। माँ बाप से क्या रूठना है, बेटे बहू से क्या रूठना है। कितने लोगों को तो अपने माँ बाप से ही भयंकर क्रोध रहता है, उठना ही नहीं चाहते। कोई भूल चूक हो भी गई माँ बाप से तो यार क्षमा कर दो, किस माट के आदमी हो तो समझ में नहीं आ रहा, विवेक नहीं तुम्हारे पास, क्षमा भी तो करो। बेटे बहू से भूल हो जाए उनको भी क्षमा, क्षमा भी तो एक बहुत सुंदर शब्द है, क्षमा करना। क्षमा मांग भी लो। हमारे यहाँ कुछ संत ऐसे हैं जो कभी कभी बिना गलती के भी क्षमा मांग लेते हैं कि क्षमा करिएगा गुरुदेव, क्षमा करना। कितनी बड़ी महानता। कितने लोग ऐसे भी होते गलती भी करेंगे और क्षमा भी नहीं मांगेंगे। चोरी और सीना चोरी। अपने आप को सुधारो, बदलो। स्त्रियों को भी चेंजिंग करना चाहिए। ये मायके वाली छलांगें बंद करो। पुरुषों को भी चेंज होना चाहिए। जिस दिन से शादी हो गई बस थोड़ा ठंडे हो, रावणदास, अब राम बन जाओ थोड़ा। ये उत्पाद रफात फालतू बात आलू भात बंद करो, सुधर कर चलो। दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित मत होइए, अन्यथा आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी। दूसरे पुरुषों की तरफ भी अट्रैक्टिव मत होइए, आपकी गृहस्थी बिगड़ी। कुछ नहीं है, जो तुम्हारी पत्नी में है वही दूसरी स्त्री है, जो तुम्हारे पति में है वही दूसरे पुरुष। ये तो निखट्टू खाम खाखी से काटता है। इसी के साथ शादी हो जाती, नरक बनाते। तुम कहाँ आकर्षित हो रही हो? चापलूस आदमी के चक्कर में आपस में बात करते हैं, अरे हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। तो पैदा कैसे हुई हमारे बिना? तुम झूठा कहीं का, रह नहीं पाएंगे, झूठ बोलता है। बोलते हम तुमको छोड़ नहीं पाएंगे। इतने दिन छुट्टा कैसे रहा? ये तो अभी साल भर मिले, क्यों नहीं छोड़ पाओ? छोड़ो, नहीं छोड़ पाओगे भोग हो जाओ। कौन कहा था तुमसे न छोड़ पाओ? कौन बोला था तुम हमारे बिना रह पाओ? खूब रहो। फालतू मोह की बात करते, फंसाते दूसरे को। कितने लोग बोलते हम तुम्हारे बिना जान दे देंगे। तुम चाय बनाओ जे फादिल मत बोलो। जान दे देंगे। ये सब फालतू बातें जिंदगी को डिस्टर्ब करती है। प्रेम से जियो, दूसरों के लिए बहुत कुछ करो, कोई बुरा नहीं, परोपकार की दृष्टि से करो। कृष्ण को लोभ नहीं है, मोह नहीं है। 99 गलतियां माफ करने के बाद कितनी क्षमा किया कृष्ण ने। भगवान हमें सिखाते हैं, हर भगवान सिखाता है। राम भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राजतिलक किया, युवराज अंगद को बनाया, आगे बढ़े। रावण को वध कर दिया, कुंभकर्ण का वध कर दिया,
विभीषण को राज तिलक दिया। 1 ग्राम सोना लेकर लंका से अयोध्या को राम नहीं आए, क्योंकि सोना के आकर्षण का रिजल्ट बहुत भोगा। 10 साल सोना हराम हो गया। सोने के मर्म में सीता मोहित हुई, जिसके का सारा रावण बन गया। तो भगवान ने कहा अब हम फिर से सोना नहीं लेंगे, बहुत हो गया सोना का काम। ये लालच राम से अयोध्या में पूछा गया कि तुम मनुष्यों की सेना लेकर भी गए लंका, ये बंदरों को क्यों ले गए? तो राम मुस्कुराते और कहते हैं मनुष्यों की सेना इसलिए हमने नहीं बनाई और नहीं ले गए कि ये मनुष्य अगर जाते, रावण को लालच दे देता कि सब 1-1 किलो सोना दूंगा, तो ये सब उसी के पक्ष में खड़े होते, हमको ही मार डालते बेईमान लोग। इसलिए बंदरों को मैं ले गया, इन सोना चांदी से मतलब ही नहीं। मनुष्य बहुत खतरनाक, तुम्हारे साथ वोट मांगने जाएगा और तुम्हारी वोट ही काटेगा चुप्पे चुप्पे। इतना नालायक प्राणी है, बहुत धोखेबाज है। भगवान राम याद थे इसलिए ले नहीं गए। लालच नहीं था राम को कि हमें राजगद्दी किसी की मिल जाए या हमको सोना मिल जाए। जो लालच को छोड़ सकता है, क्रोध को जीत सकता है, काम वासना को कंट्रोल कर सकता है और जो सद्गुणों की संपदा को इकट्ठा कर सकता है, सदाचार के पथ पर चल सकता है, और जिसके अंदर भक्ति भरी है वो भगवत गुणों से विभूषित हो जाता है, वो भगवान का दूसरा रूप होता है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। अहंकार की कार से उतर जाइए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। संस्कार से अपने जीवन को भूषित कीजिए। संस्कार के बिना आपके भीतर अहंकार का जन्म होगा। संस्कार विहीन व्यक्ति जब कार में बैठता है, एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना है। पहले संस्कार पैदा कीजिए, फिर कार लाइए। और अहंकार कहीं पैदा होने मत दीजिए। नम्रता, सरलता, जितना सद्गुण बढ़ेंगे आप में उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे। जितना दुर्गुण बढ़ेंगे खुशियां तुमसे दूर होती चली जाएगी। प्रसन्नता को संभाल कर रखिए। खुशियों का खजाना खोने मत दीजिए। आनंद के सागर में डूबे रहिए। गम खाना भी सीख लीजिए। अपनों की गम खाना कठिन होता है, अपरिचितों की गम खाना आसान होता है। अपनों की भी गा लेना। कभी कभी उनसे बहुत प्रेम करने वाली पत्नी भी चूक जाती है, कुछ बोल देती, शब्द निकल जाते हैं। हे पति देव, गम खा लेना, उसको बिना माफी मांगे माफ कर देना। कभी चूक गई कोई बात नहीं है। कभी तुम्हारा पति चूक सकता है, क्षमा करो, बिना क्षमा मांगे कम करो। क्योंकि रिश्ता बनाना एक बात है, रिश्ता निभाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मित्र बना लिया, हर महीने मित्र बनाते हैं और हर महीने मित्रता टूट रही। कम से कम मित्र हो, सोच समझ कर मित्र बनाइए। बहुत ज्यादा मित्रों की भीड़ इकट्ठी मत करो, कोई काम के नहीं। फालतू चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, कर्क करेंगे, चिरकुट मचाएंगे, बकवास फालतू। जो काम ना आ सके ऐसा मित्र बेकार है। और जो रिश्ता दुख में साथ ना दे सके, रिश्ता बेकार है।
और जो तकलीफ में एक दूसरे का सहयोग कर सके वो पति पत्नी दोनों बेकार है। रसगुल्ला तो सब खा सकते, दुख में कौन साथ देती है नारी, कौन साथ देता है नर? वही होते हैं शिव और पार्वती जो पार लगा रहे दुख में। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, वहीं छूट गई। वो कार वाली हार्न बजाया है। नहीं, मेरा सत्संग ऐसा है, जस पकड़ो वहीं समुद्र हो जाता है। मैं क्या कहूं? लोग कहते हैं एक निशाने चलता ही नहीं है। हमने कहा निशाना एक बीमारी है तो या कई टेबलेट देवे तो ठीक कैसे हुई? इसलिए हम अनेक निशाना मारी, फटाफट थोड़ा थोड़ा सब पर मार के। हाँ, आइए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, सब गाइए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति विपत्ति में परीक्षा होती है, धैर्य की, मित्र की, धर्म की और नारी की। पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, कुटुंब धर्म, देश धर्म, हिंदू धर्म। आपत्ति में जवाब हो मानव धर्म। साधु का साधना धर्म। परिस्थितियां विपरीत हो, हवाएं उल्टी चल रही हो, तूफानों का समा हो, उस समय तुम टिक सको अपने धर्म में, तब तुमको धर्मवान कहा जाएगा। बूढ़ी पत्नी हो गई हो, बीमार हो, तब तुम उसके पास में प्रेम कर सको, दवाई करा सको, हाथों में तेल मालिश कर सको, तब समझ लो तुम पति धर्म निभाना जानते हो। ऐसे तो नई नई छोरी चा गोरम गोई सभी कहते रहे बस तुम तो आकाश की चांद हो। पत्नी भी कहती है अरे तुम तो गुलाब के फूल हो। दोनों फूल के बैठे हैं, वो कहती मैं चांद हूं, ये फूल है। अरे प्रभु राम उस समय की याद करो जिस समय संकट आने वाला है। गुरु के पास में गुरु संकट में हो तब कितने शिष्य टिकते हैं। ये सुबह कबीर का बबरा, विशाल देव की चटनी, अमान देव का हलवा, गुरुमन देव की खीर
खाने के लिए तो बहुत से टिक जाते हैं। यहां थोड़ी हवा आ जाए, हवा, ये सब वक्त बैठे तमाशा देखना, हवा आ जाए, थोड़ा पानी बूंदे गिरने लग जाए, इसमें कितने लोगों को ये परवाह रहेगी कि गुरु जी को भी भीगने से बचाना है। पीछे से निकल के गाड़ी स्टार्ट करके चले जाएंगे, गुरु जाए भाड़ में, स्वयं चलाण में। हाँ, इतना बेईमान है आदमी। हाँ, साधारण है, धर्म भंग कर दिया। लेकिन जो धर्म होंगे अपनी परवाह नहीं करेंगे कि गुरु जी को पहले थोड़ा सा बस रहा है, ऊपर छाता लगा दें या कुछ कपड़ा लगा दें, क्या करें, इस पे सोचेगा। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि निमह कोई, विषय दुख विराग रत होई। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। रामचरितमानस बहुत मार्मिक चौपाइया, दोहराओ, चुप्पे मत बैठे रहो, बोलना चाहिए, याद भी कर लो। कहीं कोई सत्संग की चर्चा हो वहां सुना भी तो थोड़ा। गूंगा बनने की क्या जरूरत, थोड़ा मालूम होना चाहिए। इन्हें लोग इतना डरे हुए चौपाई से, इस लोक से, दोहा से, भजन से कि हमको याद नहीं होगा। बाकी सब याद है, किराना की दुकान है, 1000 सामान है, सबका रेट याद है, याद है, वो चौपाई नहीं। क्यों नहीं याद करते हो? हर समय उलझे क्यों रहते हो? टेंशन में क्यों रहते हो? कौन तुमने बड़ा पहाड़ उलट दिया है? कौन बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर दिया है? याद करो थोड़ा। भजन से, चौपाई से, गीता के श्लोकों से, कबीर के दोहों से मन की टेंशन खत्म होती है और मन में मस्ती आती है। ये मस्ती कितनी सस्ती है, इसको लीजिए, गाइए, पढ़िए। रामायण क्यों नहीं पढ़ते? दिन रात प्रपंच में लगे, क्या ये देगा संसार? सुभद्रा सहारा, इंडिया की मृत्यु हुई, पत्नी तक दफनाने नहीं आई। यह है धर्म पत्नी, धन्यवाद है धर्म पत्नी। पुत्र भी दफने नहीं आए, यह है धर्म पुत्र। 200 रुपये से संपत्ति को बढ़ाकर 200 करोड़ अरब बना दिया, दफनाने के लिए कोई जिनको संपत्ति देगा मुंह नहीं फूकिन उनका, देखो भाई नहीं कि मरे के बाद। अरे हमको अगर दे देते 200 अरब भी, 200 करोड़ दे देते तो हम इनका मुंह और टांग सब फूंक देते। हम तुरंत सब साधु पहुंच जाते, 10,000 भगत ले जाते, मुखाग्नि और जो भी खोपड़ी अग्नि सब देते। ये बेईमानों को धन दे रहे हो, चुट्टों को, मूर्ख कहीं का। बताता सूक्त राय, एक भी व्रत मालूम नहीं, दूंगा नहीं इनको, चुट्टों को। जो मेरे से प्रेम न करे उसके लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है। इतना मोह करने की, एकंगा मोह करने की क्या जरूरत आपको? तुम चाहे 200 से 200 अर्थ कमा लो, बुद्धि विवेक तुम्हारी नहीं है, ढोते रहो। अरे सत्संग से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो। कहां मर रहे हो माया के पीछे फालतू? बर्बाद कर दिया जिंदगी को, दुर्गंध मचा दी जिंदगी में, कुछ नहीं। इसलिए धर्मवान बनिए और सत्संग से जुड़िए। अन्यथा याद रखा, कितना बड़ा पद हो, कितना बड़ा धन हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। और जब धर्म के रंग में पूरी फैमिली रंग जाएगी तो आपकी पत्नी पार्वती जैसे खड़े होकर चमर डोगी और आपका पति खड़े होकर आपको पानी पिलाएगा।
धर्म को खब कर रहे हो